हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग 10 क्लास का मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसको अंग्रेजी में नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग 2-3 को वीडियो पढ़ लिए थे दोस्त। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं और वहां से आप देख लीजिएगा तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, हम लोग अभी तक पढ़ लिए थे 2 पॉइंट पढ़ लिए थे, यानी कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में 2 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए थे। और अब हम लोग का तीसरा पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मासा निकालना है। देखिए, मासा निकालने के लिए तो पहले भी हम लोग निकालते थे जब 3, 4, 5 में पढ़ते थे था। लेकिन अब क्या करना है कि अब जो आपको मासा निकालना है ना, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से निकालना है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग उसी के बारे में जानते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, क्वेश्चन आपको रहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मासा निकाले। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। तो देखिए, बताते हैं। यूक्लिड जो है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है ना कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है दोस्त। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जब भी आएगा तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप लोग कहेंगे कि ए बी और क्यू आर ये सब क्या है। तो देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे कि जहाँ ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो देखिए, ए बराबर क्या है, ये जो है ना वो आपका भाज्य है। क्या है? भाज्य है। ये क्या है? भाज्य है। उसके बाद बी आता है, तब बी क्या है, वो आपका भाजक है। बी आपका भाजक है। और क्यू जो है ना दोस्त, क्यू आपका है भागफल है। भागफल है। और आर जो है, आर आपका क्या है, आर है शेषफल। क्या है? शेषफल। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखिए, ए क्या है, तो ए आपका रहेगा भाज्य रहेगा, बी आपका रहेगा भाजक रहेगा और क्यू आपका रहेगा भागफल रहेगा और आर जो है ना उस शेषफल आपको रहेगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यानी कि इसकी सहायता से आपको मासा निकालना होगा। यानी कि देखिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना समझना है कि अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मासा निकालने के लिए कहेगा ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसमें ए और बी का मान आपको दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, और क्यू का मान आपको खुद से यानी गुणनफल के रूप में उसको सोचिए, और जितना जो बचेगा ना उसको आर जोड़ दिए, यानी कि आर के रूप में उसको मान लीजिए और इस प्रकार से उसको बना दीजिए, और जो अंतिम भाजक आएगा ना वही मासा होगा। तो देखिए, हम लोग का पॉइंट क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मासा निकालना। यानी कि जो भी क्वेश्चन रहेगा ना वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मासा निकालने के लिए आपको बोलेगा। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो फिर ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। देखिए, उसके नीचे आपको लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि ना। देखिए, ए क्या है, ये भाजक है, बी क्या है, भाजक, ए भाज्य है, सॉरी ए भाज्य है, और बी क्या है, भाजक है, और क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। यानी कि इस प्रकार से आप क्वेश्चन रहेगा तो इसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए आइए दोस्त, देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको मिटा देते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और आपको पसंद आ रहा होगा। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 हम अगर देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें रहेगा। तो देखिए, क्वेश्चन रहता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। देखिए, क्वेश्चन रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 225 तथा 135 का मासा निकाले। देखिए, 225 तथा 135 का मासा निकाले, 135 का मासा निकाले, मासा निकाले। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, निकाले। देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 225 तथा 135 का मासा निकाले। यानी कि अब आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से निकालिए। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, यहां लिखना पड़ेगा। देखिए, यहां से क्वेश्चन के आंसर बना रहे हैं। यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो आप देखिए हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए अब ए का मान कौन रहेगा, बी का मान कैसे पता चलेगा। देखिए इसमें आपको जब भी क्वेश्चन रहेगा ना तो जो बड़ा वाला रहेगा ना वो ए का मान रहेगा। तो यहाँ पहले हम लिख देंगे, तो ए का मान क्या है, ए का मान है 225 है। अच्छा जो छोटा वाला रहेगा ना वो बी का मान रहेगा, वो यानी कि हमेशा भाजक रहेगा। तब बी बराबर क्या है, तब बी बराबर कितना है 135 है, 135 है दोस्तों जो है ना 135 है। यानी कि ए का मान 225 और बी का मान 135, यानी कि जो ज्यादा वाला रहेगा वो ए का मान रहेगा और कम वाला रहेगा वो बी का मान रहेगा। तो आप देखिए इसमें बस मान रखते हैं, इसमें क्या कहते हैं मान। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका कितना है 225 है, 225 है। अच्छा बी का मान कितना है, तो बी का मान 135 है, बी का मान 135। अब देखिए इसका नियम क्या है कि इसमें 135 में कितना से गुना करेंगे कि 125 के आसपास आ जाएंगे या 125 पूरा पूरा आ जाए। तो देखिए या तो देखिए अगर मान के चले पूरा पूरा कट जाता है तो आर जो होगा ना वो 0 हो जाएगा। अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा जो शेष बचेगा तो उसको आर के रूप में लिख देंगे, यानी कि इस रूप में लिखना है। हम चाहते हैं देखिए इसमें हम चाहते हैं कि 225 है और 135 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 2 से गुना करेंगे ना तो 270 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना है भाज्य कितना 225 है। तो इसका मतलब 2 से तो नहीं करेंगे, 1 से करेंगे। तो 1 से करेंगे तो फिर शेषफल कितना बचेगा, तो देखिए 125 में 135 में 1 से अगर गुना हम करते हैं तो 135 हो जाएगा, और 225 में से अगर 135 हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ कितना है 225 में से 135 को घटाइए तो कितना बचेगा 0 बचेगा, और ये 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ये पूरा पूरा कर यानी कि 90 बचेगा। इसका मतलब है इतना समझिए दोस्त कि ई वाला जो घटा के आया ना वो कितना आ गया 90 आ गया। तो इसका मतलब है कि आर के रूप में 90 आ गया। देखिए सिंपल सा फिर से समझिए क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, कितना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो यहाँ क्या करना है कि ए का मान तो 225 दिया हुआ है, अच्छा जो बी का मान रहता है ना ये 135 रहता है, यानी कि जितना भी रहता है उतना लिखेंगे। अब देखिए इसमें हम कितना से गुना करेंगे कि इसके आसपास पहुंच जाएंगे या इसके आसपास या पूरा पूरा कर जाए। तो देखिए हम चाहते हैं कि 1 से गुना करेंगे ना तो 135 होगा, तो आप कहेंगे तो 2 से गुना क्यों नहीं किए, तो देखिए 2 से गुना इसलिए नहीं किए दोस्त कि 2 से करेंगे तो 135 के दुगुना कितना होगा 270, और यहाँ लाना कितना 225 के आसपास जाना है। तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए वो ठीक है, या तो पूरा पूरा कर जाए वो ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए अब क्या नियम है कि ई वाला जो भाज बी वाला है ना ई वाला 135 को यहाँ उठा के लाइए, इसका ये नियम है कि 135 को आप यहाँ उठा के लाइए, और ये जो 90 है इसको आप यहाँ लाइए, इसको आप यहाँ लाइए, यानी कि इसको आप बी बना दीजिए। अब देखिए अगर मान के चले कि 90 में कितना से गुना करिएगा कि इसके आसपास आइएगा, तो देखिए 2 से करेंगे तो 90 90 180 हो जाएगा, तो 2 से तो नहीं लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ हमको 1 से ही लगाना पड़ेगा। तो देखिए 1 से तो 90 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 90 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना कितना 35 है, तो 135 में से 90 घटाइए तो कितना बचेगा 135 में से अगर 90 आप घटा दीजिएगा तो 45 बच जाएगा। तो प्लस आर के रूप में आता है ना ये 45 आ गया, यानी कि देखिए अगर आर पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ 0 लिख देंगे, और जब 0 आ जाएगा ना तो वही अंतिम भाजक जो होता है ना वही मासा होता है। तो इस प्रकार से कर दिए। अब देखिए अब फिर से यही प्रक्रिया करेंगे, इन 90 को उठा के यहाँ लाएंगे, कहाँ लाएंगे ये 90 को उठा के अब यहाँ आप लाइए, और ये जब 45 है ना इसको आप यहाँ लिखिए। अब इसमें कितना से गुना करेंगे कि 90 आएगा, तो देखिए पूरा पूरा लग जाएगा दोस्त, 45 गुना 90 और शेष कुछ नहीं बचेगा, यानी कि इसमें 2 से करेंगे और शेष क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए 45 गुना 90 और 90 में से 90 घटाएंगे तो यहाँ 0 ना आएगा, यहाँ जब भी लिखेंगे ना तो घटा के लिखेंगे। तो प्रयास यही करेंगे, देखिए 45 गुना क्या हो गया 90 हो गया, तो 90 में से 90 जाएगा तो 0 हो गया। इसका मतलब जब आर का मान 0 आ जाए ना उसके बाद अब कोई प्रक्रिया ना करना, जो बी का मान होगा ना बी का मान नहीं होता है, जो अंतिम भाजक होता है ना वही मासा होता है, तो ई होगा ना दोस्त मासा होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम लिखेंगे कि मासा बराबर कितना है, तो मासा बराबर आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये देखिए ये जो हम निकाले हैं ये किस प्रक्रिया द्वारा निकाले हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। और आपका क्वेश्चन भी क्या कर रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 225 तथा 135 का मासा निकाले। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, जहां ए बराबर क्या होता है फार्मूला बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए का मान बड़ा वाला बी का मान छोटा वाला होता है। तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि इसके आसपास पहुंचेंगे, तो देखिए 135 में 1 से करेंगे क्योंकि 2 से करेंगे
तो ज़्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, तो 270 यहाँ नहीं है, कम है, तो इसीलिए हम 1 से लगाए हैं और इसको में से घटा के जितना आया उसको r के मान यानी कि प्लस में इतना लिख देते हैं। अब फिर से प्रक्रिया क्या करते हैं कि 135 यहाँ है ना, अब इसको यहाँ यानी कि इसको a बना देते हैं और जो r है ना उसको b बना देते हैं। तो अब ई का कि 90 को यहाँ ला दिए। अब 90 में हम कितना से गुना करेंगे कि 135 के आसपास जाएंगे, तो देखिए 2 से गुना करेंगे तो 90 90 81 हो जाएगा, इसीलिए हम 2 से तो नहीं करेंगे, 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो 90 और 135 में से अगर 90 घटाइएगा तो 45 से बचेगा। अब 45 को यहाँ लाएंगे और ये 90 को यहाँ ला देंगे। अब देखिए 45 में कितना से गुना करेंगे कि 90 आ जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 90 आएगा और 90 में से 90 यानी कि जितना गुना करने के बाद आता है और 90 में से घटाते हैं तो 0 आ गया। और जब 0 आ जाएगा ना तो वहीं पे आपको रुक जाना है और ये जो अंतिम भाजक होगा ना यानी कि अंतिम b वही आपका मासा है, यानी कि वही आपका मासा यानी कि HCF है। तो HCF इसका कितना हो गया 45 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हैं दोस्त। आशा करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। देखिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए और भी देखते हैं कि इसमें और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए इसमें बस यही सब रहेगा, बस खाली चेंजिंग थोड़ा सा रहेगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन और क्या रहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, देखिए यहाँ चेंज रहेगा, यहाँ कोई भी अंक रहेगा और यहाँ भी कोई अंक रहेगा और सेम टू सेम सब यही रहेगा, सेम टू सेम आपका सब यही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंजिंग होगा और क्वेश्चन क्या आता है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से है 1540 तथा 252। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है 1540 और 252 है, क्या है 252। अब देखिए क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 1540 तथा 252 का मासा निकालें। तो देखिए अब किससे निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। अच्छा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता क्या होता है, तो ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है BQ प्लस R होता है। ये बराबर क्या होता है, ये 6 नहीं है दोस्त, B है। ये बराबर क्या होता है BQ प्लस R होता है। अब देखिए तो A का मान कौन और B का मान कैसे पता चलेगा, तो A का जो मान रहेगा से ज्यादा वाला और B का मान रहेगा से कम वाला। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे, तो A का मान कितना है, A का मान है 1540 और B का मान कितना है, तो छोटा वाला कितना है 252। तो इतना लिख दिए। अब देखिए बस इसमें मान तो रखना है, कुछ नहीं करना है। तो A का मान कितना है 1540 है, A का मान रख दिए 1540 बराबर B का मान कितना है, तो B का मान है 252। इसका मतलब है, अब देखिए Q का मान कितना होगा, इसका मतलब Q यानी कि यहाँ कितना से गुना करिएगा दोस्त कि 1540 के आसपास पहुंचिएगा। तो देखिए हम एक अंदाजा लगाते हैं कि कितना से कर सकते हैं। तो देखिए इस 252 है तो इसको आप 250 मान लीजिए, 250 मान लीजिए। तो हम मान के चलते हैं कि अगर 600 के करते हैं तो 6 दूना कितना 1200 और 12 के आधा यानी कि 6 दूना 1200 हो गया। अब 50 अगर मानते हैं तो 50 में 6 से करेंगे तो 300, तो 12 3 15। इसका मतलब है कि 1500 के आसपास तो हम आ ही रहे हैं। तो देखते हैं इसमें अगर 6 से हम गुना कर देंगे और प्लस तो यहाँ R कितना बचेगा, यानी कि हो सकता है कि पूरा कर जाए या तो कुछ बचेगा। तो देखिए हम यहाँ चेक करेंगे तो 252 है और इसको मैं 6 से हम गुना करके देखते हैं तो कितना 6 दूना कितना हो गया 12 की 2 हाथ में 1 और 5 6 30 और 1 31 होगा और हाथ में कितना बचेगा 3 और 6 दूना 12 और 3 15। इसका मतलब है कि 1512 यानी कि देखिए 1540 के आसपास आ गए कि ना, बिल्कुल आ गए दोस्त। तो इसका मतलब है कि 1540 गुना करने के बाद कितना आया 1540। तो देखिए 1512 सॉरी गुना करने के बाद 1512 और जितना गुना करने के बाद आता है ना उतना 1540 में से घटा देते हैं। तो देखिए 1540 में से 1512 घटाइएगा तो कितना बचेगा 28 बचेगा, 28 बचेगा ना, बिल्कुल 28 बचेगा। तो जितना शेष बचता है ना हम वही बोलते हैं कि R का मान वही है। तो इसका मतलब है R का मान कितना है 28 है। अब इसको क्या करिए कि इसको आप हटा दीजिए, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए। ये तो बस कैलकुलेशन था, ये कैलकुलेशन आप साइड में करना है। अब देखिए इसका मतलब है कि 1540 को हम कितना लिख सकते हैं 252 गुना 6 प्लस 28, यानी कि ये जो 1540 है ना दोस्त यही चीज वह सब करल है, यानी कि 6 से गुना करिएगा तो 1512 आएगा और 28 जोड़िएगा तो 1540 आ जाएगा। अब क्या करना है देखिए ये अंदाज से कर देना है, हालांकि प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। अब क्या करना है कि ये चीज को फिर से यहाँ लाइए, तो इसको कहाँ लाएंगे ये 252 को यहाँ लाएंगे और ये R जो है ना इसको यहाँ लाइए, तो ये 28 यहाँ लाएंगे। अब इसको में कितना से गुना करेंगे कि 252 आ जाएगा। तो हम देखिए हम चाहते हैं कि 28 नहीं, मान के चलिए कि 30 है, तो 30 में कितना से गुना करेंगे, तो 30 में अगर मान के चलिए 10 से गुना करते हैं तो हमको कितना आ जाता 300 आ जाता, लेकिन 300 नहीं लाना है, लाना कितना 252 लाना है। तो हम चाहेंगे कि 9 से करेंगे, तो 9 से करेंगे तो 9 तिया 27 फिर भी कितना आएगा 270। तो नहीं 9 से भी नहीं कर सकते, तो 8 से करके देखिए तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24
तो 8 या 24 यानी कितना होगा 240। बिल्कुल सही है, ये ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उसके आसपास आना चाहिए। तो 8 से गुना करेंगे तो 240 आएगा, और जो फिर शेष बचेगा उसको ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब है कि 8 से गुना करेंगे और प्लस कितना आएगा 240। तो क्या है 252 में से आप 240 घटाइएगा तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। इसका मतलब है प्लस में आप 12 लिखिए। यानी कि आप देखिए 252 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ना 28 से गुना करिएगा तब कितना 240 आएगा, और 12 जोड़िएगा तो बिल्कुल 252 आ जाएगा। अब देखिए फिर से इसमें आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये 28 को यहाँ लाएंगे, ये 28 को हम यहाँ लाएंगे, और उसके बाद कितना करेंगे बराबर, अभी 12 को यहाँ लाएंगे, ये 12 यहाँ हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। अब इसमें हम कितना से गुना करेंगे, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। 12 गुना कितना होगा 24, और प्लस कितना होगा 4। देखिए अब 28 को हम ऐसे ना लिख सकते हैं 12 गुना 24 प्लस 4। इसका मतलब है कि 12 में कितना से गुना करेगा कि 28 के आसपास होना चाहिए, तो 2 से करेंगे तो 12 गुना कितना 24, और यहाँ 2 बचेगा, 2 24 और 4 नहीं 4 ठीक है, 24 4 कितना होगा 28 हो जाएगा। तो इसका मतलब आर का मान आर कितना होगा 4 हो गया। अब फिर से आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 12 को यहाँ लाएंगे, ये 12 को यहाँ लाएंगे, और ये 4 को यहाँ लाना है। तो अब देखिए अब 4 में कितना से गुना करेंगे 12 आएगा, तो यहाँ तो जानते करते हैं कि यहाँ तो जानते हैं कि 3 से करेंगे, और शेष कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 4 किया 12, तो 0 जोड़ेंगे तो 12 केवल होगा, यानी कि 12 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हम आपको बताएं दोस्त कि जब 0 आ जाए ना आर के मान, तब वहीं पे रुक जाना है, और अंतिम जो भाजक होगा ना यही मासा होगा। तो इसका मतलब मासा इसका कितना होगा, तो मासा बराबर हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 4, यानी कि 4 आपका क्या होगा आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा दोस्त। इसमें देखिए इसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करते करते आपको आसानी से बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि देखिए इसमें हम मान के चले कितना, इसमें हम मान के चले 30, और यहाँ था कितना दोस्त, यहाँ 28 ना है, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। इसमें देखिए 30 नहीं ना मान के चलना है दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन में था कितना 252 है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें क्या करना है ना, ये 252 को हम कहाँ लाते हैं, ये 252 को हम यहाँ लाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो 28 है ना, इसको 28 को हम यहाँ लिखेंगे। अब 28 में हम कितना से गुना करेंगे कि इसके पास आएगा। तो देखिए हम चाहते हैं कि कितना 30 के 8 से किए थे ना, 8 या 24 240, तो 8 से करते हैं, लेकिन इस बार करेंगे 28 में, क्योंकि देखिए 30 तो हम माने थे ना दोस्त, 30 हम ऐसा मान लिए थे कि 30 में करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू है कितना 28 था, तो इसलिए 28 से करना पड़ेगा। तो 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 8 गुना कितना होगा 16, 16 6 कितना होगा 22 होगा ना, तो इसका मतलब 224 आएगा दोस्त, कितना आएगा 224 आएगा। और 252 में से देखिए 252 में से अगर 224 को घटाइएगा तब जितना आएगा ना उसको शेष लिखेंगे, तो कितना आ गया, यानी कि 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, और ये 4 में से 2 यानी कि करने के बाद ये कट जाएगा, यानी कि 28 बचेगा दोस्त। इसका मतलब है कि इसको आप 8 से गुना करिएगा, और बट्टा में बचा फिर कितना बच जाएगा 28 बच जाएगा ना, हाँ बिल्कुल 28 से बचेगा, 28 बच जाएगा। जैसे 28 बचेगा, क्योंकि देखिए एक बार फिर से चेक करते हैं दोस्त, देखिए 540 को हम लिख सकते हैं 252 इंटू 6 प्लस 28, यानी कि 252 में गुना करिएगा तो जो भी आएगा वैल्यू, उसके बाद 28 जोड़िएगा तो 1540 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि 252 को यहाँ लिखते हैं, और 252 को यहाँ लिखते थे, इसमें अब 28 को यहाँ लिखते हैं, तो 28 में कितना से गुना करेंगे इसके आसपास आएगा। तो 28 में हम चाहते हैं कि 8 से गुना करेंगे ना, तो कितना आएगा 224, और अगर हम मान के चले कि 252 ही है, तो 252 में से 224 घटाएंगे तो कितना बचेगा 28 से बचेगा, क्योंकि देखिए 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, और ये 4 बचेगा, 4 में से 2 तो 2, और ये कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये कट कैंसिल हो जाएगा, इनके 28 से आएगा। चलिए कोई दिक्कत ना है। अब देखते हैं यहाँ आते हैं तो इसको हटा देते हैं, और ये वाला 28 को कहाँ लेते हैं, यहाँ लाते हैं दोस्त। उसके बाद बराबर अब ये वाला 28 को हम यहाँ लाते हैं। अब देखिए 28 में कितना से गुना करेंगे, तो दोस्त 28 में 1 से गुना करेंगे तो 28 पूरा पूरा आ जाएगा, तो इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल केवल 0 बचेगा दोस्त। कितना बचेगा 0 बचेगा। तो जैसे ही 0 बचता है तो हम जानते हैं कि अंतिम भाजक जो होता है ना, यानी कि अंतिम पी का मान होगा ना, वही क्या होगा, वही मासा हो जाएगा। तो मासा बराबर क्या होगा, तो मासा जो आपका होगा ना दोस्त, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको आसानी से बिल्कुल बना सकते हैं, यानी कि इसका जो आंसर आएगा ना 28 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि हम 30 ले लिए थे, लेकिन 30 नहीं लेना था, 28 उसका एक्चुअल वैल्यू था, तो इसीलिए उसमें जो आएगा ना उसका आंसर उसके अनुसार होगा। तो इसको मिटाइए फिलहाल के लिए, और एक बार और देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 1540 तथा 252 का मासा निकालें, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम लिखे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, हम लोग जानते हैं। तो ए का मान और बी का मान कौन होगा, तो ए का मान जो ज्यादा रहेगा वो रहेगा, बी का मान जो कम रहेगा वो रहेगा। ये सिंपल सा है। ए का मान लिखेंगे तो ए का मान कितना 1540 और बी का मान कितना 252। तो 252 में 6 से गुना करेंगे तो इसके आसपास पहुंचेंगे, यानी कि कितना होगा, इसके आसपास पहुंच जाएंगे, यानी कि कितना 1512 हो जाएगा और 28 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। अब ई का अगर 252 को यहाँ लाइए और ये 28 को आप यहाँ लाइए, अब 28 में कितना से गुना करेंगे 252 आएगा। तो हम चाहते हैं कि इसके आसपास आते हैं, तो 28 से गुना करेंगे ना तो इसके आसपास पहुंच जाएंगे। इसके आसपास पहुंचेंगे यानी कि इसका जो भी होगा 224 होता है, और उसमें अगर हम घटाएंगे तो कितना शेषफल बचेगा 28 बचेगा। अब 28 अगर बचता है तो इसको यहाँ लाएंगे और ये वाला 28 को यहाँ, तब 28 में कितना से गुना करेंगे 28 से 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे और रिमाइंडर कितना होगा, आर के मान कितना होगा, तो एक 0 हो जाएगा। तो जब 0 आ जाता है तो वहीं पे हम रोक देते हैं, यानी कि अब उसका मासा लिख देते हैं, तो मासा इसका कितना होगा 28 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए और भी क्वेश्चन इसमें आता है, उसको हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो देखिए और भी इसमें क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, बस इसमें यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका की सहायता से आपको मासा निकालने के लिए रहेगा दोस्तों, और कुछ नहीं रहेगा यूक्लिड विभाजन से। तो देखिए और भी इसमें क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है कि 827, देखिए अब यहाँ चेंज है, यहाँ कितना 827 नहीं है 867 है, 867 है, 867, यानी कि जो है ना क्वेश्चन ये 867 है और यहाँ आपका है 255, यहाँ है दोस्त 255। देखिए अब क्वेश्चन चेंज है, यानी कि इसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 867 तथा 255 का मासा निकाले। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, सहायता से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, तो क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है। अब ए का मान कहाँ है, बी का मान, तो ए का मान जो बड़ा होता है वही होता है। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 867 और बी का मान कितना है, तो बी का मान है 255। तो देखिए फिर से वही काम करेंगे, तो ए का मान इसमें है ना, तो ए का मान बस इसमें पुट करेंगे, तो ए का मान कितना है 867 है, बराबर बी का मान कितना है, तो बी का मान है 255। अब देखिए इसमें कितना से गुना करेंगे कि 800 के आसपास आएगा, 800 के आसपास। तो देखिए हम चाहते हैं कि इसको अगर 250 मानते हैं, देखिए ये 255 है, ये 255 है, तो कितना हम अगर इसको 250 मानते हैं, तो अगर देखिए 250 अगर 4 से इसको गुना करेंगे ना, तो 4 गुना 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से तो नहीं करेंगे 3 से करेंगे। इसको में हम 3 से गुना करके देखते हैं, तो देखिए 255 में 3 से करिए, 255 में 3 से, तो 5 या 15 और 5 या 15 1 16 और 3 और 6 1 7, यानी कि 765 के आसपास आ रहा है, 765 के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 867 में से कितना 765 घटाइए, 765 को घटाइए, तो इसमें से घटाने के बाद जो आएगा वही आर के मान आएगा, यानी कि प्लस आर के। तो देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, और ये यानी कि कितना आ गया 102 आया। देखिए कहने का मतलब है कि 867 को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो 255 है, तो 255 में कितना से गुना करेंगे कि या तो इतना पूरा आ जाए या तो इसके आसपास आ जाए। तो हम 3 से करेंगे ना, तो इसके आसपास कितना पहुंच रहा है 765, और इसमें और अगर आर के मान जोड़ेंगे तो बिल्कुल 102 अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ गया टोटल 867 आ जाएगा कि ना, यानी कि यही 867 को इस रूप में तोड़ा गया है दोस्त, बस कुछ नहीं किए हैं, यही 867 को तोड़ दिया गया, यानी कि कितना से गुना करिएगा कि इसके आसपास आइएगा और जो बचेगा उसको जोड़ देना है। अब फिर से हम आगे करते हैं, तो इसको कहाँ लिखते हैं 255 को आप यहाँ लिखिए, और बराबर ये 102 को आप कहाँ लिखिएगा 102 को आप यहाँ लिखिए, और इसको में कितना से गुना करेंगे, तो देखिए इसमें आपको करना पड़ेगा, अगर 3 से करेंगे तो 306 आ जाएगा, तो 300 तो ना 2 से करना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें 2 से करिएगा तो 204 हो जाएगा कि ना, और 204 जैसी होगा तो 204 255 में से 204 घटाइएगा तो आपको रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा 51 बच जाएगा। कितना बचेगा 51 बच जाएगा, ये बिल्कुल सही है, इतना बचेगा। अब देखिए यहां से अगर हम आते हैं तो फिर से वही करने, अब इसको यहां लाएंगे 102 को यहां लाएंगे, और बराबर ये 51 कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। अब 51 आएगा तो अब 51 में कितना से गुना करेंगे
कि 102 आ जाएगा। तो देखिए 51 गुना 102 होबे करता है, तो इसका मतलब 2 से गुना करेंगे तो शेषफल कितना होगा, तो शेषफल यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। अब हम जानते हैं कि शेषफल अगर r के मान 0 आ जाता है तो हम वहीं पर अपना रुक जाते हैं, और जो अंतिम b का मान होगा ना, ये b का मान है, ये q है, तो अंतिम b हो जाएगा, अंतिम भाजक वही क्या होता है, मसा। तो इसका मतलब है कि मसा आपको लिखना पड़ेगा, तो मसा बराबर क्या होगा, तो मसा बराबर 51, और यही आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। देखिए ई नहीं है यहाँ से, ये तो बस ई कैलकुलेशन है, आपको भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से बिल्कुल बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, और देखिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आपके लिए फायदा रहेगा। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पॉइंट नंबर दूसरा पढ़ रहे थे, यानी पॉइंट नंबर दूसरा 3 था यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से मसा निकालना। और इस प्रकार के समझिए तो टाइप है, अगर एगो आप बना देते हैं तो इस पर जितना भी सवाल आएगा उस पर आप पूरा कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से जब भी निकालने के लिए रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये थ्योरम होता है दोस्त, ये थ्योरम होता है, परमेय होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी आएगा ना कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से मसा निकाले तो आप समझ जाइए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर की सहायता से निकालना है, जहां बड़ा वैल्यू ए रहता है और छोटा वैल्यू बी रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।